आप अपनी लाइफ के उस स्टेज में जहां पे आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना है, और आपके ऊपर माशरे का इतना प्रेशर होता है कि सिर्फ माशरे का नहीं बल्कि सोशल मीडिया का भी इतना प्रेशर होता है। जब आप अपना मोबाइल ओपन करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं या इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आपके सामने इतनी सक्सेस स्टोरीज आ रही होती है, किसी का बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, किसी को मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर आप अपनी फैमिली को देखते हैं, अपने कजन्स को देखते हैं, कहीं कोई दुबई बैठा हुआ है, किसी आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें देखकर आप अपने आप से पूछते हैं कि यार आपने लाइफ में क्या किया है। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे हैं, 10-15 लोगों को देख रहे हैं, आपके सामने जस्ट वो चीजें आ रही हैं, उन लोगों की स्टोरीज आ रही हैं, लेकिन आपके सामने वो मिलियंस ऑफ पीपल नहीं आ रहे जो कि सोचते हैं कि यार आपकी लाइफ काश उनकी लाइफ होती, आपकी लाइफ उनकी ड्रीम है। ये आप लोगों के सामने नहीं आ रहे। आपके सामने जस्ट वो जो उनके बेस्ट मोमेंट्स, पीक मोमेंट्स, और 90% वो फेक होते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं पता कि यार बैक एंड पे क्या चल रहा है, एक्चुअल स्टोरी क्या है। आपके सामने जस्ट वो सबसे अच्छे उनके मोमेंट्स आते हैं, या फिर सबसे अच्छी उनकी सेल्स आती है, या फिर उनकी ग्रोथ आती है। आपको नहीं पता कि उन्होंने स्ट्रगल कितनी की थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यार आपकी भी लाइफ इस तरह हो जाए, या फिर आपके कुछ सर्टेनली ड्रीम्स होंगे, तो सबसे एक मेन चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, वो जो आपका हमारे माशरे का जॉब कल्चर है। जॉब कल्चर में रहकर आप ग्रो नहीं कर सकते, एक लिमिट सेट हो जाती है आपकी। जॉब अच्छी चीज है, मतलब कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे देती है कि यार कम से कम आपका जो महीने का खर्चा है, बिजली के बिल, गैस के बिल, घर का किराया, घर के खर्चे होंगे, वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है ग्रोथ की, या फिर आपने जो आपका जो पैशन है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, आपकी ड्रीम्स है, वो जॉब से नहीं आ सकता। मेरा पैशन डिजिटल मार्केटिंग था, तो मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं 7 साल पहले एक कंपनी में सेल्स की जॉब कर रहा था, और इसी तरह वीडियोस देखकर मैंने अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल थी वो डेवलप की, और थोड़ा सा टाइम लगाया, कुछ ना कुछ मेरे क्लाइंट्स आना शुरू हुए, वहां से मुझे कुछ आना शुरू हुआ, और देन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपनी एजेंसी मैंने खोली हुई है। तो दिस टेक्स टाइम। आपको सबसे मेन चीज ये है कि स्किल आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो इस स्टोरी से आपको ये सीखना चाहिए कि आपको जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कोई स्किल सीखनी चाहिए, ताकि आप ऑन द साइड उसको सीखते रहें, उसको डेवलप करें। आपको अगर वहां से आना शुरू हो गया है, इतना आना शुरू हो जाए कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को या घर को सस्टेन कर सकें, आपको कोई भी गोल है, तो आप अपनी जॉब को छोड़ के उसको फुल टाइम करें। तो सबसे पहले आपने ये अपने आप से सवाल करना है कि यार कौन सी वो ऐसी स्किल है जो कि मैं लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ। आपका पैशन क्या है? आपको वो कौन सी चीज है जो आप इजिली कर भी सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? तो आपको मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूँ, जो कि आजकल 2025 के अंदर रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी है, हर किसी को वो स्किल्स आनी चाहिए। और मैं रिकमेंड ये करूंगा कि कोई एक स्किल इसमें चूज करें, ये ना करना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो और मास्टर ऑफ नन हो। एक स्किल चूज करें और उसको परस्यू करें प्रॉपरली। तो सबसे पहले आ जाती है कि इंग्लिश सीखें, प्रॉपरली इंग्लिश सीखें। आपको कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपना पॉइंट क्रॉस कर सके, अगले को समझा सकें कि यार आप बोल क्या रहे हैं, और अगले की बात आप समझ सकें। क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमाने हैं, तो आपको इंग्लिश आना लाजमी है। तो उसके बाद आती है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में शायद मैं थोड़ी सी बाइस ओपिनियन दूं, लेकिन इसमें मुझे सबसे ज्यादा सक्सेस मिली है, और इसका ही आगे फ्यूचर है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर ग्राफिक डिजाइन भी आ जाती है। ग्राफिक डिजाइन में सेपरेट है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की ही ये एक फील्ड है, इसमें आपको जरूरत पड़ती है। ग्राफिक डिजाइन आ जाती है, एसईओ आ जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाती है। ये सारी सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि ये हर बिजनेस की नीड है, जरूरत है हर बिजनेस की। और आज नहीं तो कल हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। अब वो पुराना जमाना चला गया कि ऑफलाइन बिजनेस चल रहे हैं, बस दुकानें। अब हर बिजनेस ने अपना एक ऑनलाइन पेज बनाया हुआ है, अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, और जिसकी नहीं होती है, और हम समझते हैं कि यार वो एक मतलब कि अनट्रस्टेड बिजनेस है। तो आप देखेंगे कितनी एडवांसमेंट होगी, और हर बिजनेस को एक वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होती है। उसके बाद इसी के अंदर कॉपी राइटिंग आती है, कॉपी राइटिंग सीखें। अब ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी थी, ना कि चैट जीपीटी से लिखवाई थी। क्यों? क्योंकि यार देखें, चैट जीपीटी एक रोबोट है, उसको ह्यूमन इमोशंस का नहीं आइडिया। अब उसको प्रॉम्प्ट देंगे, वो लिख तो देगा, लेकिन जो हम अपनी स्क्रिप्ट से चाह रहे होते हैं वो प्रॉपरली उससे नहीं आ पाएगी। उसके बाद थी ग्राफिक डिजाइन। अब ग्राफिक डिजाइन के ऊपर यार काफी डिबेट चल रही है आजकल के, यार एआई के ऊपर एआई रिप्लेस कर देगी ग्राफिक डिजाइन को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने एआई की जो इमेजेस आती हैं वो काफी नॉन प्रोफेशनल होती हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं खुद एआई यूज करता हूँ। जो एआई की इमेजेस हैं वो मुझे उठा के फिर कैनवा या फिर फोटोशॉप में लेके आनी पड़ती है।
तो ये आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ग्राफिक डिजाइन सीखें, फोटोशॉप सीखें। फोटोशॉप अगर आप नहीं सीख सकते हैं तो आप कैनवा सीखें। तो उसका पूरा कोर्स मैंने एक लिंक में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके सीख सकते हैं। ये फ्यूचर प्रूफ स्किल होती है। इसको आप सोशल मीडिया कंटेंट में भी बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स भी आ जाती हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था। तो जो ग्राफिक डिजाइन है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये हर एक बंदे को आनी चाहिए। अपने लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और आप इससे अर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है हर किसी को आनी चाहिए, आप उसको डाइव इन कर सकते हैं, वो वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो कि अब उसका ही फ्यूचर है। अब आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब खोली हुई है आपने, या फिर आपने टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह रील्स चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं। तो जो वीडियो एडिटिंग है ये सदाबहार है। आपको मैं कुछ सॉफ्टवेयर बता देता हूँ जिसके ऊपर जाके आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। वो है कैपकट हो गया, फिल्मोरा हो गया, इस तरह करके सॉफ्टवेयर हैं जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली हैं। आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी कि यार जिस तरह प्रीमियर प्रो है, एक तो उसके लिए आपको कंप्यूटर भी चाहिए होता है और उसके लिए आपको प्रॉपर एक मतलब कि ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है। तो कैपकट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि यूजर फ्रेंडली है। आप एकदम से जाएंगे, आपको हर चीज पता है कि लेबल्ड होगी हर चीज, कोई इतना मुश्किल नहीं, ट्रांजेक्शन भी इजीली आ सकते हैं। तो ये आप सीखें। उसके बाद जो पर्सनली मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि यार आप अगर ये चीजें आपको नहीं समझ आती तो आप एआई के अंदर आए, एआई सीखें, एआई लर्निंग सीखें, आप डाटा एनालिसिस देखें। क्योंकि देखें अब एआई का दौर है। आपको अगर एआई लर्निंग, एआई लैंग्वेजेस आती हैं, आप कोडिंग समझते हैं, आप जावा समझते हैं, आप पाइथन समझते हैं, तो ये आपके लिए एक मतलब कि जो आपकी जो फ्यूचर की सिक्योरिटी है ना, यहाँ से हो जाएगी। क्योंकि आप सारा का सारा जमाना एआई का है। तो इनमें से अगर आप एक स्किल को भी लेकर उस पर 6 महीने लगा देते हैं अपनी लाइफ के, तो आई गारंटी यू यार आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप भी खुद अपने आप से सवाल करें कि यार जो 6 महीने मेरे नेक्स्ट 6 महीने हैं, वो मैं किसी एक स्किल को प्रॉपरली मेहनत करके प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ सीख लूं, या फिर पूरी जिंदगी जॉब करता रहूं, एक मतलब कि सेट लिमिट तक रहूं। आपको भी एक इसका जवाब बड़ी इजीली मिल जाएगा कि ऑब्वियसली आप 6 महीने टिक कर लगा कर एक स्किल सीख लें ताकि आपकी आगे की लाइफ सेट हो जाए। और जरूरी नहीं है कि आप 6 महीने ही लगाएं, अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो आप 1 या 2 महीने भी वो कवर कर सकते हैं। अब मैं था, मुझे तकरीबन साल लगा था क्योंकि मैं जॉब के साथ सारी चीजें मैनेज कर रहा था। अगर आप सीखते हैं प्रॉपरली, फास्ट लर्नर है, तो आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर कोई सी भी इनमें से स्किल सीख सकते हैं इजीली। अच्छा, अब आपने कोई अपनी स्किल चूज कर ली है, उसको आपने कहा है कि यार इसमें मैं वर्क करूंगा। अब मैं अगली बात बता दूं कि आपने क्लाइंट्स किस तरह निकालने हैं। तो क्लाइंट्स निकालने के लिए आप बोलेंगे कि यार ये भी वही बात बोलेगा कि यार फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, freelancer.com पे जाओ। तो यार क्यों ना जाएं आप वहां पे, अगर किसी और की वहां वो कोई और वहां पे वर्क कर रहा है तो उसका काम चल रहा है, तो आप ही नहीं कर सकते? वो मतलब कि इंसान नहीं है? उनको क्यों क्लाइंट्स मिल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रह रहे हैं, वो उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स को। अच्छा, लिंक्डइन प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। लिंक्डइन या कोई सी भी यूट्यूब की वीडियो उठा के देख लें, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए, क्लाइंट आपके पास खुद आएगा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। ये सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस होना लाजमी है और वहां पे कंसिस्टेंट रहें। और विद इन द मंथ आपको या तो फाइवर से गिग की एक आपको ऑफर आ जाएगी, या अपवर्क से आएगी, या लिंक्डइन से आपको कोई कनेक्ट आ जाएगा। तो इसके ऊपर आपने लाजमी वर्क करना है और यहाँ से आपको क्लाइंट्स आ जाएंगे इजीली। अच्छा, जब आपके पास आपका फर्स्ट क्लाइंट आ गया, तो यार देखिए फर्स्ट क्लाइंट का सबसे पहला सवाल यही होगा कि यार आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ पे क्या वर्क किया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, अभी आप फ्रेशर हैं, आपने अपनी न्यू स्किल सीखी है, आपके पास तो ना पोर्टफोलियो होगा ना कोई स्किल होगा। तो इसका सबसे एक अच्छा हल ये है कि आप फेक प्रोजेक्ट्स बनाएं। अगर आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं तो आप ग्राफिक्स अपने एक फेक ब्रांड बनाएं, उसका लोगो बनाएं, उसकी पूरी की पूरी प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग करें, उसकी एक पूरा जो उसका रोड मैप होता है वो बनाएं, पूरी एक कंपनी प्रोफाइल बनाएं ताकि आप उसको प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि देखें, जब फर्स्ट इंटरव्यू होगा क्लाइंट के साथ, आपका अगर वो सवाल आता है आपसे करता है कि यार आपका पोर्टफोलियो क्या है, तो अगर तो आप कहेंगे यार मैंने बनाया नहीं हुआ कुछ, वो बेहतर जवाब है। या फिर आप उसको कुछ ना कुछ तो दें कि जिसमें बेशक वो फेक हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। दैट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्योंकि यार क्लाइंट्स को काम से गर्ज है, उसको ये नहीं पता कि यार आपने प्रीवियसली कितना काम किया हुआ है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास आपका पोर्टफोलियो है, आप उसको दिखाएंगे, वो आपको हायर करेगा। अगर तो आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा तो आपको हायर नहीं करेगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि वो अगर आप करेंगे तो आप खुद डिसहार्ट हो जाएंगे, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे क्लाइंट्स नहीं आ रहा, मुझे कुछ अर्निंग नहीं हो रही। तो वो मिस्टेक्स कौन सी आपने अवॉइड करनी है? सबसे पहले
जो मैंने आपको बताया अपना पोर्टफोलियो बनाएं, चाहे वो फेक हो, चाहे आप किसी की मिन्नतें करके उनको कहें कि यार मुझे काम दो, फ्री ऑफ कॉस्ट करें, करें काम, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपने आप को अपना एक्सपीरियंस गेन करें। आप देखेंगे मार्केट में लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह की चीजें पसंद कर रहे हैं, एक्चुअल काम क्या होता है, ऑन हैंड एक्सपीरियंस लें, पोर्टफोलियो आ गया आपका। दूसरी आपने मिस्टेक ये नहीं करनी कि आपने सारी स्किल्स नहीं कम दम से सीख लेनी कि यार अच्छा डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइन है, एसईओ है, ये सारी चीजें एक साथ ही सीखनी, या एसईओ सीखें या ग्राफिक डिजाइन सीखें या डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इन सारों में से कोई एक सीखें, उसको प्रॉपर्ली टाइम देना, वर्क करना है उसके ऊपर, उसके मास्टर करना है। आपको इतना उस पर एफिशिएंट होना चाहिए कि यार आप उस फील्ड के अंदर मास्टर हो, अपनी उस नीश के अंदर, उस नीश के अंदर स्किल के अंदर मास्टर हो। जो लास्ट मिस्टेक है वो ये है कि यार आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे एकदम से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपने क्विट नहीं करना और आपने ये नहीं कहना कि यार मुझे फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने अपनी जॉब के साथ साथ ये चीजें सीखनी है, आपने साइड हसल के तौर पे इसको रखना है, आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, उनका वर्क करना है, बेशक अगर आपको फ्री करना पड़ता है आप फ्री करें, आपको एक्सपीरियंस आएगा, पोर्टफोलियो बनेगा, फिर जाके आपको एक्चुअल अच्छे क्लाइंट्स आना शुरू होंगे। तो आपने ये 3 मिस्टेक्स नहीं करनी। तो अब बात कर लेते हैं जिसका आपको इंतजार था कि आप इन सारी स्किल्स को हासिल करके सीख कर कितना अर्न कर सकते हैं। तो देखिए यार जो रियलिस्टिक चीजें हैं वो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। फाइवर के ऊपर आप हमेशा $5 से शुरू करें। $5 हो गया, $10 हो गया, $30 मैक्सिमम, दैट्स इट। क्लाइंट आएंगे आपके पास, आपको रिव्यूज देके जाएंगे, आपका लेवल फिर इंक्रीज हो, फिर आप अपनी प्राइसेस इंक्रीज करें। ग्रेजुअल होता है ये सारा कुछ, आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप फिर उसको आप एक्सपेंसिव करके अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को सेल कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह एक ऐसा टाइम आएगा कि यार आप अपनी फील्ड के अंदर उस प्लेटफॉर्म में टॉप पे होंगे। और मेरे सामने एक डिजिटल मार्केटिंग की एग्जांपल है जो कि पर गिग ₹2000 चार्ज कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका एक तो लेवल है, उसने उसने एक्सपीरियंस हासिल किया है, उसने टाइम लगाया है, कंसिस्टेंट रहा है। तो कंसिस्टेंसी इज की। अच्छा अब मैं आपको इसके साथ एक बोनस टिप देता हूँ। आपने ये सारी चीजें कर ली, स्किल हासिल कर लिया आपने, एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया आपने, क्लाइंट्स को भी एंगेज कर लिया, अर्निंग भी आना शुरू होगी। अब आप चाह रहे हैं कि अपनी जॉब को छोड़ के उसको फुल टाइम करें, और फुल टाइम भी नहीं बल्कि आप इसको ग्रो करना चाह रहे हैं, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, आप अपने ड्रीम चेस करना चाह रहे हैं। तो इसकी सबसे अच्छी टिप ये है कि आप अपनी नीश के अंदर, अपनी स्किल के अंदर उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं, फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, और देखें कौन से लोग हैं जो आपकी नीश के अंदर वर्क कर रहे हैं, आपकी स्किल सेट के अंदर वर्क कर रहे हैं। और इस तरह के लोग ढूंढने हैं जो कि आपने जो अपनी गिग की अमाउंट सेट की हुई है उससे काफी कम है। उनको आपने देखना है कि यार क्या उनका काम वाकई आपके स्टैंडर्ड का है, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने इनको हायर कर लेना है। बिकॉज आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन अब आपकी लिमिट सेट हो चुकी है कि आप एक मंथ के अंदर एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्लाइंट कर सकते हैं और इन्हीं को डील कर सकते हैं, उन्हीं का काम कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने उनको हायर करना है जो आपकी नीश के अंदर फाइवर या अपवर्क के ऊपर है, आप उनको हायर कर लें, और कोशिश ये करें आप उन्हीं को हायर करें जो आपसे कम अमाउंट में उन्होंने अपनी गिग लगाई हुई है। अब आपने करना ये है कि जो न्यू क्लाइंट आप ऑनबोर्ड करेंगे वो अपने हैंड ओवर कर देने, अपने आपने फ्रीलांसर्स हायर किए उनको। और सबसे पहले आपने करना ये है कि जो न्यू फ्रीलांसर जो हायर करेंगे उनका काम चेक करना है। क्यों? अब आपके पास एक्सपीरियंस आ चुके हैं, आपको पता है कि यार एक्चुअल काम क्या होता है, आपके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक वो काम है, तभी आप उनको हायर करें, वैसे उनको आप हायर ना करें। इससे क्या होगा कि आपकी लिमिट खत्म हो जाती है, आपने जस्ट प्रोजेक्ट मैनेज करने होते हैं और अपनी फीस अपने कमीशन साइड पे करने होते हैं, और वर्क सारा का सारा आपकी टीम कर रही होगी, आपके फ्रीलांसर्स कर रहे होंगे। तो इससे आप मंथ का इजीली $5,000 to $6,000 कमा सकते हैं, और काफी लोग कर रहे हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग की काफी सारी कंपनीज हैं जैसी हैं वो यही कर रही हैं, वो क्लाइंट्स लेती हैं और उन्होंने पहले से कुछ फ्रीलांसर्स वेट किए होते हैं जिनका काम उनको पसंद होता है, वो उनके हैंड ओवर कर देते हैं उनको। वो जो उनके चार्जेस होते हैं, मिनिमम से चार्जेस होते हैं, वो उनको पे करके मेजर जो अमाउंट है वो अपने पास रखते हैं। तो ये कमीशन बेस होता है, इससे आप ग्रो कर सकते हैं, इससे आप अपनी ड्रीम्स को चेस कर सकते हैं। और जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी फैमिली को देख रहे थे, आप इस ये चीज इंप्लीमेंट करके एक्चुअली वो कर सकते हैं। मतलब कि ये टेस्टेड चीज है, इसमें कोई फेक चीज नहीं मैंने आपको बताई, एक्चुअल लोग इस तरह कर रहे हैं, कंपनीज इस तरह कर रही हैं। लेकिन ये ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। वो देखते हैं कि यार 1 महीना लगाया है, उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, उन्होंने छोड़ दिया, मेहनत नहीं करते। आप मेहनत करेंगे तब आपको उसका सिला मिलेगा। आपने वो सुनी होगी कि यार उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मेहनत जो है आपको हमेशा रंग लाती है। तो आपने मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, आपने जॉब के साथ साथ ये स्किल्स हासिल करनी है।
ये स्किल सीखनी है, फिर जाके आपकी लाइफ सेट होगी। तो अगर तो आपको इस वीडियो से जरा सी भी मोटिवेशन मिली है या आपको ये हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।